ग्राम का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दुनिया में तेल गैस सप्लाई के सबसे अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से भारत में भी गैस की किल्लत की आशंका है। ऐसे में देश भर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। यूपी में तो कई जगह गैस एजेंसियों पर तड़के 3 बजे से ही लोग सिलेंडर लेकर पहुंच गए, लेकिन लाइन में लगकर घंटों इंतजार करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। इधर कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हम 9 बजे से आके खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा। हम इस इंतजार में खड़े अब जानकारी आ रही है एजेंसी से फोन की कि आज के डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। 6 बजे से बुक कर मारे गया और अभी आके बोल रहे हैं 10:30 पे मिलेगी और अब बोल रहे हैं टैक्सी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही है। मिल ही नहीं रही। आज मेरा तीसरा चक्कर है। सुबह 8 बजे से तीसरा चक्कर लगा चुका हूँ। अब मैं गाड़ी चलाऊँ, ऑटो चलाऊँ या मतलब टंकी के लिए लाइन में खड़ा रहूँ। सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए कि जनता को आश्वस्त करे कि आपको गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। देश के कोने कोने से आ रही इन आवाजों के बीच सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई देश में गैस का संकट पैदा हो गया है? क्या गैस एजेंसियों में एलपीजी सिलेंडर खत्म हो रहे हैं? क्या बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं? क्या देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है? ये सवाल बेवजह नहीं है, सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारों की तस्वीरें जो देश भर से आ रही हैं। सबसे पहले यूपी के हालात देखिए। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां सुबह से ही गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। कहीं कहीं तो घंटों लाइन में लगने के बावजूद लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। यहां भी एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। यहां भी सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के साथ लोगों की कतारें लग गईं। चौथी तस्वीर देवरिया की है, जहां लाइन में लगकर घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। पांचवी तस्वीर बलिया की है। यहां भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। और छठी तस्वीर अमरोहा की है। यहां भी गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। ये हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक ऐसे ही इंडियन गैस एजेंसी के बाहर, जहाँ पे लगातार लोग कतार पे खड़े हैं और यहाँ पे लोग अब अपनी जो है एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन के लिए, या मैं कहूँगा रिफिलिंग के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपको? गैस नहीं मिल रहा है, बहुत सुबह से परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पर। क्यों नहीं मिल रहा है? अब इनका सर्वर नहीं चलता, ये कभी इनको लंच करना है, कभी सर्वर नहीं चल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। इनका लंच जरूरी है, लोगों का लंच जरूरी नहीं है। कई लोग अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, कोई छुट्टी कर गए। सुबह 9 बजे से सारे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर, सिलेंडर करने में इनका सर्वर का डाउन हो रहा है। जो पर्ची लाइन में ही लगे पड़े हम तो जब से, अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा हमारे को। उसका भी पता नहीं है सर, अब इस पर जानकारी नहीं है सिलेंडर है कि नहीं। सर, इसकी कोई जानकारी नहीं, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। आप लोग कब से खड़े हैं? हम भी 9 बजे से खड़े हुए, सुबह आए हुए, बच्चों को घर पे छोड़ के आए। क्या बता क्या रहे हैं? कुछ नहीं, सर्वर डाउन चल रहा है, लाइन बढ़ ही नहीं रही है। आगे लाइन बढ़नी नहीं चाहिए, लाइन उधर बढ़ रही है, इधर बढ़ ही नहीं रही है लाइन। खड़े हुए घंटे के लिए लंच कर दिए, लंच जल्दी इनको ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक खत्म ही नहीं हो रही इनकी। ये हालात मिडिल ईस्ट में जंग के कारण बने। जंग की वजह से तेल और गैस की सप्लाई कम हुई, जिसका साइड इफेक्ट भारत में भी देखने को मिला। गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिलने से मुंबई, बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। पुणे में गैस शवदागृह अस्थायी रूप से बंद हो गया है। गुजरात में गैस आधारित कई फैक्ट्रियां बंद हैं। अगर मिडिल ईस्ट में जंग चलती रही, तेल गैस सप्लाई का सबसे अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुला, तो हालात और बिगड़ने के आसार हैं। ऐसे में संकट से निपटने के लिए सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए हैं। संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किए गए हैं। उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे।
गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसे लेकर विपक्ष ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर बड़ा प्रहार किया। एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिले हैं। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रह रहे विद्यार्थियों, कामगारों, पेशेवरों, नौकरी पेशा लोगों और श्रमिक मजदूरों के लिए भोजन की भी समस्या है। इसके अतिरिक्त क्लाउड किचन और फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप, सप्लाई चेन, ट्रेवल तक के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। सरकार हर तरह की गैस आपूर्ति के बारे में स्पष्ट सूचना दे, जिससे जनता समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते। गैस सिलेंडर की किल्लत पर विपक्ष जब सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा, सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाने लगा, तब प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहें। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं, देश में भय पैदा कर रहे हैं। सरकार ऑल इज वेल का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है कि अगर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई हो रही है तो गैस एजेंसियों के बाहर ये लंबी कतारें क्यों? क्या इसके पीछे कोई चाल है या वाकई मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से देश के सामने गैस का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर।